ओके स्टूडेंट, तो फेडरलिज्म हम चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने अभी बात की थी लास्ट टर्न पे कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के बारे में। तो कमिंग टुगेदर में हमने बात की थी यूएसए के बारे में और होल्डिंग टुगेदर में इंडिया के बारे में। तो ये फेडरेशन दो तरीके से फॉर्म होते हैं, जिसमें कि सारी कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं वो कलेक्ट होते हैं और पूलिंग करके वो एक बिग एंटिटी को फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जो इंडिया, जैसे इंडिया है तो इंडिया में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको बेटर मैनर में चलाने के लिए, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे मैनर में चलाने के लिए, और जो इंडिया के अदर इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करने के लिए पावर को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, और यहाँ पे हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट की। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में क्या होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी वो राइट्स हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती, वो यूनियन लिस्ट में है, और स्टेट लिस्ट में जिनमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो अब थोड़ा सा हम पहले चलते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, अनइवन टेरेन है, जैसे कि लद्दाख या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखते हैं। तो इन सब जगह बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पावर को यहाँ पे हमने डिवाइड किया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। बाद में एक थर्ड टियर भी आया जिसको हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या आता है, पंचायती राज सिस्टम आता है, और जो म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और ग्राम पंचायत, ये तीनों चीज़ इसमें आती हैं। तो ये है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का हमने बताया था, और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी इंडिया जैसे कंट्री में, तो उसके बारे में, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारे यहाँ बहुत है और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करने के लिए सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। अब देखते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे इनको हैंडल किया गया है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखें तो काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है हमारा इंडिपेंडेंस का। और इंडिया को जब भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन किया गया है वो डिफ़ाइन किया गया है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहीं पर भी फेडरेशन नाम नहीं लिया गया है, जबकि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फीचर्स हैं, ऑफ फेडरलिज्म, उसको पूरी तरीके से फॉलो किया गया है। यानी सारे प्रिंसिपल्स, सारे फीचर्स जो अभी हमने 7 फीचर्स पहले पढ़े थे, यानी अल्टीमेट जो गोल क्या है वो है पीस एंड हार्मनी मेंटेन करना, इक्वल राइट्स की बात करना, और 2 और 3 टियर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें
हम जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू करते हैं, बट जो फेडरेशन वर्ड है उसको यूज़ करने से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो कहीं ना कहीं बचते रहे, लेकिन सारे प्रिंसिपल्स जो थे उनको हमने यूज़ किया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। चलिए, तो यूनियन लिस्ट क्या है? वो सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो ये सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये यूनियन लिस्ट में आती हैं, यानी ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके आएंगे यूनियन लिस्ट में। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों पे, यानी डिफेंस पे, एक्सटर्नल अफेयर्स पे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे, इनकम टैक्स है, तो ये बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ये सारे सब्जेक्ट आएंगे यूनियन लिस्ट में। इस समय टोटल देखें तो 100 इसमें सब्जेक्ट्स हैं। वैसे नंबरिंग देखें तो अगर हम नंबरिंग इनकी करें तो 99 ही आएगा, लेकिन एक क्लॉज, एक सब्जेक्ट और ऐड किया गया था 2A। जो सेकेंड सब्जेक्ट था उसमें एक 2A ऐड किया गया था, और वो 2A था डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, यानी मिलिट्री फोर्सेस इन द स्टेट के अंदर जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, कोई ऐसी अनइवन कंडीशन होती है, ऑड कंडीशन में, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये राइट है कि वो फोर्सेस वहाँ पे उस स्टेट में डिप्लॉय कर सकती है। तो ये चीज़ बाद में एक्स्ट्रा जोड़ी गई, जिससे कि नंबरिंग तो आपकी 99 ही है, और 2A को ऐड करने के बाद टोटल 100 सब्जेक्ट्स इसमें हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स को बेटर मैनर में फॉलो किया गया। फेडरलिज्म के पीस, हारमनी, इक्वल राइट्स को मेंटेन किया गया। 2 और 3 टियर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई, और 3rd टियर में हमने देखा कि 3rd टियर में बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जिसकी वजह से जिन्होंने प्रपोज किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कि पंचायती राज यानी रूरल लेवल पे पंचायत सिस्टम होना चाहिए, और अर्बन एरियाज़ में जो शहर हैं उनको बेटर मैनर में मैनेज करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ है या जो इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैनेज करने के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होना ज़रूरी है। तो वो 3rd टियर फॉर्म किया गया। तो यूनियन लिस्ट की भी हमने बात की, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, टोटल मिला के इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, और नंबरिंग में हमने बात की 99 सब्जेक्ट्स हैं। 2A जोड़ा गया जिसमें कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस की हमने बात की।